वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौशी टीम का इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत वज़ारत ख़जाना और FBR हुकाम और दीगर वज़रा शरीक। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ मंजूर हो गई। इससे कबल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। ज़राए के मुताबिक बजट तजवीज़ की हतमी मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। बजट मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ को हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी। माली साल के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे। बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बजट में नॉन फाइलर्स की मुश्किलात में इजाफे का इम्कान। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर। 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 की बजाय 1.2 किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। नए बजट में प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। टैक्स तजावीज़ में प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। FET खत्म करने का इतलाक 1 जुलाई 2025 से किया जा सकता है। FET खत्म होने से तामीराती शोबे में सरगर्मियों और टैक्स आमदन बढ़ने का इम्कान। रियल इस्टेट सेक्टर से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने की भी तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में मुतादिद अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक फ्रोजन फूड्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, आइसक्रीम और बिस्किट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बजट में कई प्रोसेस्ड अशिया पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। ई कॉमर्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़। हुकूमत का नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद और गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहला वार खत्म करने की तजवीज़ पेश। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी करने की सिफारिश की गई। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए तजवीज़ तैयार। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 5,000 रुपए बढ़ाने की तजवीज़। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए 3 स्लैब ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 1 से 5 की तनख्वाह में 30 से 20% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 6 से 16 के लिए 15% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के लिए तनख्वाह में 10% इजाफा ज़ेर गौर। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने बजट इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स न लगाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तालीमी बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट के खदोखाल सामने आना शुरू। बजट का हजम 2,000 अरब रुपए से ज्यादा होगा।
सूबे के मजमूई तरक्याती बजट में 40% इजाफा, 500 के करीब नए तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। बजट में नए तरक्याती मंसूबों का दौरानिया 3 साल से कम होगा। महकमा खजाना के मुताबिक माली साल के फाइनेंस बिल में टोबैको सेस में 10% इजाफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का बजट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद कहते हैं विफाकी हुकूमत मजदूरों की कम अज कम माहाना उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान करे। EOBI के पेंशन में भी 100% इजाफा किया जाए। रिटायर्ड सनती मुलाजमीन के लिए इलाज की सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI ने मुशावरती इजलास आज सपहर 3 बजे तलब कर लिया। पार्टी के तमाम रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बजट के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। बजट में किफायतशुमारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतरी की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब की इस्तदा पर अदालत ने कल तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। PTI पैटर्न इन चीफ और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। हम नफरत और तकसीम के बयानियों को दफन कर देंगे। खित्ते में अमन सबके हक में है। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। भारत से गैर मशरूत और जामी मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं मुज़ाकरात से है। बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के एजेंडे को बहुत अच्छे से पेश किया। पाकिस्तान क्या चाहता है, बिलावल भुट्टो ने दुनिया को बताया। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के रुकन शहरी रहमान की बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। अब हम पॉलिसी मेकर्स की पाकिस्तान से मुतालिक सोच में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। सऊदी हुकूमत के ताबुन से हज का मुक़द्दस फरीज़ा कामयाबी से मुकम्मल हो गया। रवा साल आज़मीन हज को आलमी मयार की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं सऊदी अरब ने 88,300 सरकारी हुज्जाज समेत 1,15,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की मेज़बानी की। हज इंतज़ामात पर सऊदी वज़ारत हज उमरा ने पाकिस्तान को एक्सेलेंसी अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तानी हज मिशन अवार्ड हासिल करने वाले 7 ममालिक में सर फहरिस्त रहा। गुज़िश्ता 3 साल में 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए। आसिफ जरदारी ने कहा था हम गरीबों के ठंडे चूल्हे चलाने आए थे, लेकिन हमें तो अभी तक कोई चूल्हा चलता नजर नहीं आया। PTI के मरकजी रहनुमा शेख वकास अकरम की गुफ्तगू कहते हैं लोग मौशी तौर पर यतीम हो गए हैं। ज़राअत में 13% गिरावट है। 37% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, लेकिन उनकी कमर तोड़ती है। फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मज़ालिम का वाहिद पायदार हल बामानी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तहजीबों के दरमियान मुकालमे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा एहतराम व बर्दाश्त का कल्चर जंग और नफरत का मौसर जवाब है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई रहा है। हम सबको मुकालमे की रूह समझना होगा और इख्तलाफात को दुश्मनी समझने का रवैया तर्क करना होगा। रेलवे की 77 साल तारीख का सबसे ज्यादा रेवेन्यू 31 मई तक हासिल किया गया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गुड्स ट्रेन चला रहे हैं। रेलवे स्टेशन और कॉलोनीज की सफाई के लिए सुथरा पंजाब मुहिम के तहत मुआहदे किए। विफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू कहते हैं मुख्तलिफ स्टेशन पर फ्री वाईफाई सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। मजीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान को रेलवे के जरिए पाकिस्तान से जोड़ा जाए।
खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो की सना यूसुफ के कत्ल की मजम्मत। कहा, सना यूसुफ को ख्वाब देखने, तरक्की करने और एक रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल था। उसे आज़ाद और महफूज जिंदगी जीने का पूरा हक था। जो कुछ उसके साथ हुआ वो महज एक पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सज़ा थी। वाक़या हम सब के लिए बाइस शर्म होना चाहिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जबर की इन दीवारों को अपनी ताकत से तोड़ा। वो सिर्फ लीडर नहीं थी बल्कि उन्होंने बतौर समाजी मुदब्बिर लाखों औरतों के लिए रास्ते खोले। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए। ट्रेनियर्स एसोसिएशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रवा साल ईद पर 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए। ईद कुर्बान पर 30 लाख गायें, 34 लाख बकरे, 4 लाख भेड़ें और 1 लाख ऊंट कुर्बान हुए। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का कुल तखमीना 500 अरब से कम है। ईद की छुट्टियों के दौरान सिविल अस्पताल में गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई। महकमा सेहत बलोचिस्तान ने 15 नर्सों को नौकरी से फारिग कर दिया। गैर हाजिर डॉक्टर्स और नर्सिस की तनख्वाहें रोकने के अहकाम भी जारी। महकमा सेहत ने 18 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स और हाउस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की। गैर हाजिरी पर 15 कॉन्ट्रैक्ट नर्सों को मुलाजमत से फारिग कर दिया। मलीर जेल से भागने वाले मजीद 10 कैदी वापस जेल पहुंच गए। वापस आए कैदियों की तादाद 149 हो गई। 66 कैदी अब तक महफूज। सुप्रिंटेंडेंट लाड़ी जेल शहाब सिद्दीकी कहते हैं कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और बाज़ रज़ाकाराना तौर पर वापस आए। ज़लज़ले के दौरान लांडी जेल मलीर से 215 कैदी फरार हुए थे। सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के वाक़यात में 12 कैदी और मुख्तलिफ स्टाफ अरकान जख्मी हुए। जलालपुर भट्टियां के करीब मुसाफिर बस बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक सिंध से बताया जाता है। हुक्काम का कहना है कि मुसाफिर बस मुजफ्फरगढ़ से गुजरात जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खलीजी रियासत कुवैत ने पाकिस्तानी शहरियों पर 19 साल से आयद वीज़ा पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तान के लिए मुलाजिमत, तिजारत, सयाहत और ख़ानदानी दौरों समेत मुख्तलिफ शोबों में नए मौक़े खुल गए। फैसले के तहत पाकिस्तानी शहरी अब काम, फैमिली विजिट, सियाहती, कमर्शियल और डिपेंडेंट वीज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये इकदाम पाकिस्तान के बेहतर सिक्योरिटी हालात पर कुवैत के एतमाद और 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती का मज़हर है। एयर फ्रांस ने भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई दूत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाक भारत कशीदगी के बायस मुख्तलिफ एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के फ़ज़ाई रूट बहाल किए। एयर फ्रांस की जानिब से भी पाकिस्तान से ओवर फ्लाइंग शुरू कर दी गई। एयर फ्रांस की परवाज़ें पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजर कर मंजिल तक जाती हैं। इसराइल की गजा में बढ़ती जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में बरतानवी फॉरेन ऑफिस के सामने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि फौरी तौर पर गजा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बरतानिया इक़दाम करे। रियासत कैलिफोर्निया का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने बताया कि मुकदमा दायर करने का फैसला अमेरिकी सदर की जानिब से रियासती नेशनल गार्ड्स को गैर कानूनी तौर पर विफाक का हिस्सा बनाकर लॉस एंजलिस में तैनाती पर किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ कैलिफोर्निया के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे ताहाल जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने कुछ गाड़ियों को नजर आतिश भी किया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की साबिक कप्तान सना मीर हॉल ऑफ फेम में शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सना मीर को मुबारकबाद। कहा, सना मीर ने सब्ज़ लाली परचम को बुलंद और मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और खवातीन क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। हॉल ऑफ फेम मिलना पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की तारीख में एक संग मील है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बिग बैश लीग की ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल।
मजमूई तौर पर ड्राफ्ट के लिए 600 से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पाकिस्तान विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना का नाम भी ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब खिलाड़ियों में शामिल। बिग बैश लीग 15 और विमेन बिग बैश लीग 11 के लिए ड्राफ्ट 19 जून को मुनाकिद होगा। और शहर कैद में मौसम गर्म और मरतूब रहने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवा में नमी का तनासुब 75% है। समंदरी हवाएं 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।